ईरान की अर्थव्यवस्था की धड़कन खार्ग आइलैंड, अमेरिका क्यों हिचक रहा है इसे निशाना बनाने से। खार्ग आइलैंड ईरान की लाइफलाइन। खार्ग आइलैंड ईरान के तटीय इलाके से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन इसके महत्व को छोटा समझना भारी गलती होगी। यह 8 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा द्वीप ईरान की तेल अर्थव्यवस्था का केंद्र है। यहाँ से रोजाना 70 लाख बैरल तेल दुनिया के विभिन्न देशों तक पहुंचाया जाता है। खार्ग आइलैंड पर बड़े तेल टैंकर आसानी से डॉक कर सकते हैं और तेल लोड किया जा सकता है। यह द्वीप केवल तेल का निर्यात केंद्र नहीं है, बल्कि देश की वित्तीय स्थिरता और विदेशी फंडिंग की आधारशिलता भी मानी जाती है। अगर खार्ग आइलैंड पर कोई हमला होता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था भारी झटका खा सकती है और वैश्विक तेल बाजार में भी उथल पुथल मच सकती है। अमेरिकी हिचक और द्वीप का इतिहास। खार्ग आइलैंड का विकास 1960 के दशक में अमेरिका ने ही किया था। अमेरिकी तेल कंपनी अमोको ने आधुनिक तेल निर्यात टर्मिनल तैयार किए, जिससे यह द्वीप ईरान की तेल आपूर्ति का केंद्र बन गया। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद अमेरिका बाहर हो गया, लेकिन इस द्वीप की रणनीतिक महत्ता अब भी बनी हुई है। अमेरिका जानता है कि खार्ग आइलैंड पर हमला करना केवल ईरान की तेल अर्थव्यवस्था को हिट नहीं करता है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को भी प्रभावित करता है। यही कारण है कि अमेरिका और इजराइल अभी सीधे इस द्वीप पर हमला करने से हिचक रहे हैं। द्वीप पर हमला करने से तेल की कीमतों में उछाल, वैश्विक आर्थिक संकट और मिडल ईस्ट में बड़े युद्ध की आशंका भी बढ़ सकती है। खार्ग आइलैंड की वैश्विक भूमिका। ये छोटा सा द्वीप केवल ईरान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा बाजार के लिए महत्वपूर्ण है। फारस की खाड़ी के ये क्षेत्र स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जुड़ा हुआ है, जो दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में से एक है। खार्ग आइलैंड पर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई तेल की आपूर्ति को तुरंत प्रभावित कर सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर इस द्वीप या उसके आसपास के मार्गों में कोई हमला हुआ तो कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आएगा। इस समय तेल की कीमतें पहले ही $100 प्रति बैरल के पार हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए ये द्वीप एक तरह की रेड लाइन बन चुका है, जिसे पार करना उन्हें भारी वैश्विक जोखिम में डाल सकता है। ईरान की सैन्य जवाबी क्षमता। ईरान केवल मिडल ईस्ट तक ही हमला नहीं कर रहा है। अगर खार्ग आइलैंड पर हमला होता है तो ईरान अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइलों का उपयोग कर सकता है। ईरान के पास 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज यूरोप तक जाती है। इसके अलावा ईरान की IRGC, हूती विद्रोही और हिजबुल्लाह जैसी संस्थाओं को भी आर्थिक और सैन्य समर्थन मिलता है। खार्ग आइलैंड पर हमला करना अमेरिका के लिए केवल तेल पर हमला नहीं होगा, बल्कि ये पूरे मिडल ईस्ट और वैश्विक सुरक्षा संतुलन को खतरे में डाल सकता है। यही कारण है कि अमेरिका सीधे द्वीप पर हमले से बच रहा है और केवल नाकेबंदी या रणनीतिक दबाव की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। अमेरिका के विकल्प और भविष्य। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी रणनीतिक हलकों में खार्ग आइलैंड की नाकाबंदी या विशेष सैन्य अभियान पर चर्चा हो रही है। इससे ईरान के तेल निर्यात पर बड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन सीधा हमला करने का जोखिम बेहद अधिक है। खार्ग आइलैंड पर हमला होने से ईरान की ओर से कड़ा और व्यापक सैन्य जवाब आ सकता है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी आक्रामक कदम से परमाणु तनाव भी बढ़ सकता है। इसीलिए अमेरिका फिलहाल खार्ग आइलैंड को अपनी रेड लाइन मानकर सीधे हमला करने से बच रहा है। हमारी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट न्यूज़ के साथ।